मस्तमल आंगन में आराम कुर्सी पर बैठा था। गोद में उसका प्रिय रेडियो था और आंखें बंद थीं। किसी की पदचाप सुनकर आंखें खोली तो सामने अपनी इकलौती बहू और इकलौते पोते को खड़ा पाया। मस्तमल ने सोचा, ये लोग तो 4 साल पहले घर छोड़कर चले गए थे, फिर लौटकर कैसे आ गए। बहू ने सिर का बक्सा नीचे उतारा था और मस्तमल खड़ा होकर बोला, आओ बहू। मस्तमल की पत्नी भी भीतर से आ गई थी। वह एकटक बहू को देख रही थी। मस्तमल ने फिर कहा, तुम लोग तो उसी हाल में लौट आए जैसे गए थे, वही चिथड़े पहने लौट कर आ गए हो। बहू ने कहा, हमने नौकरी करी, पैसे इकट्ठा करके ढाबा खोला था बाबूजी। खूब चलने लगा था कि कोरोना आ गया। हमारी जमा पूंजी साल भर में ही खत्म हो गई। ढाबा बेचना पड़ा। जब तक उससे गुजारा हो पाया हम काम ढूंढते रहे। न कोई घर में घुसने देता था, न ही अपना काम दूसरों से करवाता था। हम बिल्कुल खाली हो गए। ये कपड़े तो हमने बुरे दिनों की निशानी के रूप में संभाल कर रखे थे। इन्हीं कपड़ों में हमें लौट कर आना पड़ा। मस्तमल की पत्नी ने पूछा, मन्नू कहाँ है? बच्चा बोला, पापा नहीं आना चाहते आपके पास। मस्तमल बोला, तुम्हारे बाप की अकड़ नहीं निकल पाई अब भी? कंगला हो गया तब भी ऐंठ दिखा रहा है। मस्तमल की बहू का दिल दुखा, लेकिन परिस्थिति की मजबूरी के कारण उसने मुंह पर ताला लगा लिया था। वह अपने बेटे को लेकर अंदर गई। आशा थी कि कुछ खाने को मिलेगा, पर उन्हें खाने के लिए किसी ने पूछा भी नहीं। वह दुखियारी घर के काम में लग गई। मस्तमल फिर आराम कुर्सी पर बैठकर रेडियो का आनंद लेने लगा था। उसकी पत्नी ने कहा, सुनो जी, क्या करें इनका? ये तो भिखारी जैसी हालत में फिर यहाँ आ गए। मस्तमल बोला, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलने दो। हो सकता है अब ये लोग कुछ सुधर जाएं, कुछ कमाना सीख कर आए हों शायद। कुछ समय बाद मन्नू भी आ गया। उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुमसे ठीक व्यवहार किया माँ बाबूजी ने? पत्नी बोली, ठीक तो नहीं था, पर मजबूरी में चुप रहो। जब तक सब तरफ सब कुछ ठीक न हो जाए हम खेतों में ही खट लेंगे। अपना बच्चा पल जाए यही सबसे बड़ा काम है। वे लोग काफी देर तक बातें करते रहे। बच्चा बोला, आप लोग खेत में जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मुझे यहाँ घर में छोड़कर मत जाना, मुझे डर लग रहा है। मन्नू ने दुखी होकर कहा, ये देख लो, ऐसे दादा दादी हैं जिन पर उनका इकलौता पोता भी भरोसा नहीं कर पा रहा। तुम्हें कोई कपड़ा भी नहीं दिया माँ ने? उसकी पत्नी बोली, नहीं दिया, पर 1-2 साड़ी है मेरे बक्से में, काम चल जाएगा। असली समस्या तो खाने की है। सोने के लिए इस कमरे का फर्श ही काफी है, पीने को पानी है, घर में अनाज है। जब तक हमारी मेहनत का अन्न तैयार नहीं होता हमें ताने सुन सुन कर ही रोटी खानी पड़ेगी। हम अधपेट भी रह लें, पर बच्चे का पूरा पेट भरता रहे, इतना ही काफी है। बाहर से भिखारी की आवाज सुनाई दी। मन्नू, उसकी पत्नी और बेटा बाहर आए और हालचाल पूछने लगे। मन्नू ने अपना खाना भिखारी को देकर कहा, एक दिन तुमने भी हमें खिलाया था, आज भी मेरी तुम्हारी हालत एक जैसी है। कल से मैं खेतों के काम करूँगा, तुम भी मेरे साथ मेहनत करो। हम खाएंगे तो तुम्हें भी खिलाएंगे, हम भूखे रहेंगे तो तुम चले जाना, हम रोकेंगे नहीं तब। भिखारी खुश हो गया और बोला, मेहनत के साथ रोटी क्या, इज्जत भी मिल जाती है मन्नू भैया। मैं करूँगा तुम्हारे साथ काम, कल से ही करूँगा।